हाँ, पंजम सेक्टर नंबर 17 में मैंने रहने का इंतजाम कर दिया। इधर तो माँ को लेकर वहीं चली जाओ। अच्छा ठीक है। पवन की तलाश मुझे यहीं बस अड्डे से शुरू करनी है। अपना ख्याल रखना बेटी और जल्दी वापस लौटना। हाँ माँ, चलो। भाई साहब। हाँ? आप इन्हें जानते हैं? जी हाँ, बहुत अच्छी तरह से। ये और इसके मंगेतर हमारे होटल में खाना खाते थे। तो इससे आपका मतलब? 7-8 दिन से अचानक उन दोनों ने यहाँ आना बंद कर दिया है। वो लड़की तो एकदम आवारा हो गई है, नशे की हालत में धुत सड़कों पर भीख मांगती है। वो देखिए। पैसा दे दो, वरना वो लोग मुझे मार डालेंगे। मुझे कुछ पैसा दे दो, मुझे कुछ पैसा दे दो, वरना वो लोग मुझे मार डालेंगे। अरे ये कमसिन जवानी भीख मांगने के लिए नहीं होती। नशे का मजा तो ले रहे हो मेरी जान, जरा प्यार का मजा भी ले लो। मुझे कुछ पैसा दे दो। बदतमीज सूरज सिंह। हराम के पिल्ले डागा, मुझे तेरी बहुत दिनों से तलाश थी। अब यहाँ तेरी लाश मिलेगी, लाश। अगर मुझे मारने से तेरी तलाश खत्म हो जाती है तो मार डालो मुझे, मगर मेरे मरने के बाद तेरी बहन का पता कौन बताएगा? भारती? तुम भारती को कैसे जानते हो? कहाँ है वो? मैं पूछता हूँ, कहाँ है वो? करण श्रीवास्तव को छोटा भाई पवन श्रीवास्तव उसे अगवा करके गोवा ले आया, और वो लोग जहाँ छुपे हुए हैं सिर्फ मैं तुम्हें वहां ले जा सकता हूँ, मगर एक शर्त है। कमीने सौदा करता है, सौदा करता है मुझसे। तू समझता है कि शर्त रखकर तू अपनी जान बचा लेगा? जिंदगी और मौत का फैसला शर्त पूरी होने के बाद ही होगा। फिलहाल तुम अपनी बहन की जिंदगी के बारे में सोचो। हाँ। शर्त बता। एक मुझसे भी ज्यादा हरामी आदमी है, उसको कुत्ता बनाना है। भारती को अभी तक होश नहीं आया। देखिए माँ जी, भारती ही बता सकेगी कि पवन कहाँ है। डागा, इसमें तुम्हारी कोई चाल तो नहीं है ना? नहीं छगनलाल, मैं इसे बहुत अच्छी तरह जानता हूं। बॉम्बे का बहुत बड़ा ड्रग डीलर है ये। माल दिखा। मैं भी इसकी तरह पागल हो जाऊंगा। मुझे बचा लीजिए, मुझे हॉस्पिटल लेके जाइए। जरूर लेकर जाएंगे, मगर इससे पहले तुम्हें इन कागजात पर दस्तखत करने होंगे। मैं तुम जो कहो करने को तैयार हूँ। मैं मेरा सब कुछ तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मुझे लेके जाइए, मुझे हॉस्पिटल लेके जाइए। थैंक यू छगनलाल, बाय बाय। तुम्हारे पुराने मालिक छगनलाल ने अपनी सारी जायदाद अब हमारे नाम कर दी है। आज के बाद तुम सब मेरे लिए काम करोगे, जियोगे भी तो मेरे लिए और मरोगे भी तो मेरे लिए। यस बॉस। वैसे तो हम बहुत रहमदिल और नेक इंसान हैं, लेकिन अगर किसी ने हमारे साथ गद्दारी करने की जरूरत की तो हम उसका भी वही हश्र करेंगे जो हमने तुम्हारे पुराने मालिक छगनलाल का किया है। इज दैट अंडरस्टूड? यस सर। यू मे डिस्पर्स। छगनलाल कहाँ है? छग्गो, ओ बेटा छग्गो, आजा रे बेटा आजा, भाग के चला। बैठ जा। बैक।
सैल्यूट। खाना खाएगा छगू? भौंको, जोर से भौंको। एनफ। जंप। घड़ीकम्मा, जीतते जी इस रामी की औलाद को आपने पालतू कुत्ता बढ़ा दिया। ये जलवा भी बस आपके ही बस की बात थी। सुबह नाश्ते के बाद कितने हंटर मारे तुमने इसे? 6 सरकार। कल से 12 मारना। अरे नहीं सरकार, इतने हंटर खाकर तो ये टांगे ऊंची कर देगा और खंबा ढूंढता फिरोगे घड़ीकम्मा। यही तो मैं चाहता हूँ। डागा साहब। सूरज सिंह। आओ सूरज, कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। लेकिन मुझे इंतजार की आदत नहीं। मैंने आपका ये काम तो कर दिया, अब मुझे मेरा दुश्मन चाहिए। चलो ये भी कर देते हैं। पवन का अभी तक पता नहीं चला। भैया, भारती, पवन कहाँ है? वो लोग पवन को मार डालेंगे। लेकिन पवन है कहाँ? कमीने, बोल भारती का है, बोल मेरी बहन का है, बोल मेरी बहन का है, बोल भारती का है। भैया, बोल भैया, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। मुझे भारती का है, कमीने बोल भैया। खम्मा, उधर पासा पलटियो, इधर मैं इस मौर्य को उड़ा कर ले आया। पर एक बात बोल रहे हो घड़ी खम्मा कि करण और सूरज सिंह का मिलन हमारे लिए बहुत अपशकुन साबित हो सकता है। जब तक ये पिल्ला हमारे कब्जे में है, वो दोनों हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब मेरी समझ में आया कि डागा शतरंज की बाजी खुद दोनों तरफ से खेल रहा था। पहेलियों का वक्त गुजर गया है सूरज, जो भी कहना है साफ साफ कहो। यह सच है कि अदालत में मैंने तुम्हारे पिता के खूनियों का साथ दिया। जो भी डागा ने मुझसे कहा वैसा ही बयान दिया मैंने। डागा खुद अपने आप को बचाने के लिए मुझे इस्तेमाल कर रहा था करण। गड़े मुर्दे उखाड़ने से कुछ हासिल नहीं होगा। अब तो मुझे यह सोचना है कि अपने भाई पवन को उस कसाई के हाथों कैसे बचाना है। पवन सिर्फ तुम्हारा भाई ही नहीं, मेरी बहन का होने वाला सुहाग भी है, और उसे बचाने के लिए मैं किसी भी आग में कूदने के लिए तैयार हूं। जब एक ही दूसरे से रंजिश हो उसे दुश्मनी कहा जाता है, और जब दो योद्धा मिल जाए उसे जंग कहलाता है। छगो, सारा ड्रेस गंदा कर दिया। घड़ी खम्मा, मैंने आपसे पहले अर्ज किया था कि ज्यादा संटिया के पिटाई कर देने से ही वो टांगे ऊंची कर देगो। शाकिलाल, शाकिलाल माय फ्रेंड, हम सब अरेंजमेंट्स कर लिया है। सैटरडे शाम को सारे इंटरनेशनल बायर्स यहाँ आ रहे हैं। What are you doing? क्या? छगनलाल अब बन गया है छग्गू कुत्ता डाग। अब इसकी सारी प्रॉपर्टी के मालिक हमारे चीफ घड़ी खम्मा है। हेलो, हाउ डू डू? हेलो हेलो। लेकिन सैटरडे रात का मीटिंग ही नहीं, बहुत बड़ा जश्न होगा और आप लोग देखते रह जाएंगे। सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स पूरा होना चाहिए। कहीं आपका या हमारा दुश्मन मौके का फायदा? ओहो जी, दुश्मन होंगे तो मौके का फायदा उठाएंगे ना। हमारे कोई दुश्मन नहीं है। करण,
मैं डागा को अच्छी तरह से जानता हूँ। मौका मिलते ही वो पवन को नहीं छोड़ेगा। बेटा, पवन को बचा ले। फिक्र मत करो माँ, पवन को कुछ नहीं होगा। विद्या, समझ में नहीं आता कि डागा के अड्डे तक पहुंचेंगे कैसे। अमित सिंह, घड़ी खम्मा, शाम की तैयारी हो गई है? हो गई जी। साहब, आपसे नीचे कोई लड़की मिलने आई है। चुप करा इसे। अरे चुप कर, नहीं तो दूंगा छेंटर। क्या चाहती है? ड्रग्स के बारे में कुछ बात करना चाहती है। देखिए। यस। डैडी, अरे कट्ठे भाग रहे हो? अरे माने को नहीं। बेटी, कैसी हो विद्या बेटी? डैडी, आप और यहाँ? मैंने तो सुना था यहाँ एक छगनलाल नाम का ड्रग डीलर रहता है। छगनलाल? छगनलाल आजकल छगू के नाम से जाना जाता है। कमिया छगू, कमिया। अपने दुश्मनों को मैं पालतू जानवर बनाकर रखता हूं। नो, गुड बॉय। मगर छगनलाल के साथ तुम्हारा क्या काम है? करण ने मेरे साथ विश्वासघात किया डैडी। उसने सूरज से हाथ मिलाकर सूरज की बहन का बदला लेने की कोशिश की मुझसे, और उसने मुझे ड्रग एडिक्ट बनाने की कोशिश की। उन हरामजादों की मजाल। घड़ी खम्मा, जल्दी वो भी हमारे कब्जे में आ जाएंगे तो उन्हें भी हम अपने छग्गू की तरह अपना पालतू कुत्ता बना लेंगे। तुम ठीक कहते हो, मगर ये ड्रग्स और तुम समझ में नहीं आया। हाँ डैडी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि मैं अपने डैडी का पुराना कारोबार इतना आगे बढ़ा दूंगी कि उन्हें अपनी बेटी पर नाज हो। That's a brilliant decision, my dear daughter. आज तुम्हारे आने की खुशी में मैं बहुत बड़ा जश्न मना रहा हूँ। और इस जश्न का इंतजाम आप मुझ पर छोड़ दीजिए।